सबको नमस्कार भाई, और ट्रोल्स को भी, जिन्होंने भी ट्रोल किया था उन सभी को भी करता हूँ नमस्ते। क्योंकि मेरी भाषा, मेरे संस्कार आप जैसे नीच नहीं है, और शायद मैं उस नीचता पे ना उतरूँ, लेकिन मैं डेटा बताने के लिए आया हूँ आपको। बॉर्डर 2 की मुझे खुशी हो रही है। उसका कारण आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी के ऊपर फिल्म है, सनी देओल के ऊपर फिल्म है। और अगर इतनी ट्रोलिंग कुछ ही लोग हैं, मुट्ठी भर भी लोग नहीं होंगे, अगर वो ना करते इतनी ट्रोलिंग तो शायद मुझे इतनी खुशी भी ना होती। क्योंकि मैंने जब गाना सुना था घर कब आओगे, जब वो लॉन्च हुआ था तो मुझे बड़ा पसंद आया। एंड मैंने सोचा कि यार विरासत है हमारी, बॉर्डर कंटिन्यू होना चाहिए। एंड मेरा उससे ज़्यादा कुछ एजेंडा है भी नहीं। सनी देओल साहब को पसंद करता हूँ तो ये भी रीज़न है, और करता रहूँगा। ऐसे लोगों की ट्रोलिंग से शायद कोई फ़र्क पड़ा नहीं, सिर्फ उल्टा ही हुआ, उल्टा ही हो गया। तो चलो करते हैं, ज़रा बात करते हैं, उसके बाद में डिटेल में भी कर लेंगे बात। एक्चुअली एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, वो मैं यहाँ पर आपके सामने शेयर कर देता हूँ। यार सर्वाइवल के लिए ना लोग पता नहीं कैसी भाषा का यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास में जब से मैंने 1-2 ट्रोल्स की वीडियो मेरे पे खुली है और मैंने वो देख ली, तो यार दुनिया भर की वीडियोस ऐसी खुल रही हैं जो बदतमीज आदमियों की खुलती हैं। मुझे ये नहीं पता चलता कि यार यूट्यूब पे कुछ भाषा या कंटेंट का कुछ सेंसर है कि नहीं है। लोग तो कहते हैं कि रेड फ्लैग आ जाता है, चैनल डिलीट हो जाता है, लेकिन यार कुछ लोगों ने, और नई उम्र के लड़के हैं, 25 साल 26 साल, उन्होंने गालियों का लेवल, उनकी भाषा के लेवल, मुझे पर्सनली मतलब ये कहना है, और मैं सोचता हूँ यार उनके माँ बाप देखते होंगे, उनकी बहन देखती होंगी, यार कितनी गलत बात वो करते हैं। एंड चैनल पे व्यूवर्स इतने हैं, सब्सक्राइबर्स इतने हैं, मिलियंस में व्यूज़ चले जाते हैं यार ऐसे लोगों के। तो अब मैं ये समझता हूँ कि यार नॉर्मलाइज कर दिया इन्होंने, मतलब उस भाषा को भी नॉर्मलाइज कर दिया, या तो पैटर्न पढ़ लिया है इन्होंने यूथ का। मे बी जैसे जैसे मैं थोड़ा सा और आगे चलूँगा तो थोड़ा सा और शायद फिगर आउट कर पाऊँगा। बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि यार हमारा यूथ जो है ना ऐसे गालीबाज लोगों को फॉलो कर रहा है। और जब मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ तो पता है कमेंट आते हैं, जब ये गालीबाज के मैं रिव्यू को देखता हूँ और फिर उनके नीचे कमेंट पढ़ता हूँ तो कमेंट्स आते हैं यार कि भैया आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, भैया आपका वीडियो देख के सुबह ही सुबह मेरा मूड फ्रेश हो जाता है, पूरा दिन बढ़िया जाता है। और मैं जब वीडियो का कंटेंट सोचता हूँ, यार वीडियो के कंटेंट में तो माँ बहन की गालियाँ थी, इसको देख करके इसका दिन कैसे सुधर गया यार। तो ये यहाँ तक आवाज़ें हैं। खैर 26 जनवरी है, आप सबको पता ही है, गणतंत्र दिवस, बहुत महान दिन हमारे इतिहास का। प्रेडिक्शन ऐसी आ रही है भाई कि 40 करोड़ रुपए के आसपास ये कमा चुकी थी 6 बजे तक। 60 करोड़ का आंकड़ा कुछ सुनने में आया है कि शायद 60 करोड़ पार कर ले। क्योंकि मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, अभी बताऊँगा, पहले हम थोड़ा सा डेटा डिस्कस कर लेते हैं। और सबको भाई धन्यवाद जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, मैं आप सबका इतना आभारी हूँ कि मेरे पास में शब्द नहीं है। एक्चुअली मैं बहुत सारे रिप्लाईज भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि काम बहुत फैले रहता है, स्कूल का भी काम होता है और यूट्यूब का भी। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ बट मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे अगर रात को समय मिलेगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। लेकिन आप मेरे हृदय के, आप मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, और आपने जो प्यार दिखाया है इस चैनल को, वो उसका पे बैक तो मैं कर नहीं पाऊँगा। मतलब मैंने जब जून में स्टार्ट किया था तो मेरे लिए 1 व्यू 2 व्यू आने का मतलब ये था कि यार कोई तो बंदा है जो मुझे देख रहा है। और उसके बाद से चैनल पे 100-150 व्यूज़ भी आ जाते हैं। फिर अब जैसे वीडियोस हम लगातार बना रहे हैं तो 1000-2000 व्यूज़ भी आ रहे हैं। मैंने हमेशा प्रोग्रेशन में ही यकीन किया है, और अगर 1-2 व्यूज़ से बढ़ के 100 व्यूज़ हो गए हैं, 150, 200, 400 हो गए हैं, तो मैं हमेशा उन्नति में और प्रगति में विश्वास करता हूँ। अगर आप एक कदम भी आगे आए हो तो आप 100 भी जा सकते हो, 150 भी जा सकते हो। मे बी आपकी स्पीड स्लो हो सकती है, बट अगर आप लगातार कोशिश करते रहते हो तो बढ़ जाएंगे। खैर
वो एक दूसरा टॉपिक है। बॉर्डर 2 ने कल 57 करोड़ रुपए कमाए थे संडे में। आप सभी जानते हैं पहले दिन 32-33 करोड़ था, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 30-35 था, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 33-35 था, फिर 40 करोड़ रुपए कमाए और संडे में इसने 57 करोड़ रुपए के आसपास का आया, कुछ के अनुसार 54 करोड़ रुपए था। तो मोटा मोटा 125 करोड़ रुपए के आसपास ही भारत में कमा चुकी थी। और 33 करोड़ रुपए का जो इसने कलेक्शन किया था, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मॉर्निंग शो कैंसिल हो गया था बहुत सारी जगह पे। हमारा खुद का शो जब हम देखने के लिए गए थे तो पहला शो, उसमें स्क्रीन भी हमें चेंज करनी पड़ी, प्लस आधा पौना घंटा वो लेट भी चला और कहा गया कि पूरे भारत में प्रिंट्स लेट पहुंचे थे। दैट्स वाई पहला जो शो था इट वाज अफेक्टेड एक्चुअली, एंड उसी की वजह से शायद वो 33 करोड़ का कलेक्शन निकल के आया। अदरवाइज प्रिडिक्शन तो 40-45 करोड़ के आसपास की थी। खैर, अच्छा खासा कलेक्शन किया संडे में किया और 26 जनवरी को प्रिडिक्शन ऐसा आ रहा है कि 60 करोड़ है। और मैं अगर 50 भी इसे मान लूँ, क्योंकि 50 तो ये निश्चित ही है, तो ये 225 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई है फिल्म। 275 का इसका ये बताया गया है कि बजट है, तो इस हिसाब से बजट को ये इसी वाले हफ्ते क्रॉस कर लेगी और उसके बाद में ये प्रॉफिट में चलेगी और 300-350 करोड़ पे जाके ये क्लियर हिट हो जाएगी। शायद एक और रिपोर्ट थी कि 3 दिनों में 103 करोड़ रुपए का धुरंधर का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया, क्योंकि धुरंधर ने 3 दिन में 103 करोड़ रुपए कमाए थे। 129 करोड़ रुपए के आसपास का इसका डेटा आ रहा है निकल के, जो कि बेहतरीन है। शाम के, जैसा कि मैंने बताया, शाम के 6 बजे तक ये 44 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी थी। और चौथे दिन का रिकॉर्ड मैं पढ़ रहा था, चौथे दिन का रिकॉर्ड टाइगर 3 का है एक्चुअली। उसने, जो सलमान खान की टाइगर 3 है, उसने 59-60 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन किया था 4th डे पे। तो ये 40-45 का कर चुकी है शायद 6 बजे तक, और मे बी इट विल ब्रेक दैट एज वेल। तो ये सनी देओल साहब के लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब बड़ी क्या बात है, हम सबके लिए सम्मान की बात है। और मुझे लगता है हेटर्स का मुंह काला हो गया। मैं शब्दों से अपने नीचे नहीं गिर सकता हूँ, लेकिन सच में मुंह काला हो गया है। जिन लोगों की शायद अपने घरों में नहीं चलती होगी, वो रिव्यू दे रहे हैं और पता नहीं कहाँ की कैसी बातें कर रहे हैं। वो VFX के भी ज्ञानी बन जाते हैं। पता है, एक रिव्यूअर तो कह रहा कि 1971 में ये वाली गन यूज़ होती थी, वो ऐसे करना पड़ता था, वैसे करना पड़ता था, ये होता था, वो होता था। मैंने कहा वे भाई, फीलिंग से लोग देख रहे हैं फिल्म, किसको क्या पता कि कौन सी गन यूज़ होती थी, वो एक दूसरा विषय है। मैं मान गया हूँ कि ठीक है भाई, तुम्हारे जो नॉलेज है और तुम्हारी R&D है वो बहुत तगड़े लेवल की है, बट यार पीपल हैव एक्सेप्टेड, उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया। ट्रोलर्स के मुंह पे दबा के थप्पड़ बजा दिए। बताओ क्या कर लिया ट्रोलर्स ने? कुछ नहीं कर पाए भाई। फिल्म 225 करोड़ रुपए रात को पहुंच जाएगी एंड ट्रोलर्स कुड डू नथिंग सिवाय इधर उधर भागने के। पता नहीं कौन से ज्ञान का लोटा लेके बैठे थे यार, जो इतनी बकवास कर दी। आपने देखा होगा ना, ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया था धुरंधर के लिए, और जैसे ही उसने धुरंधर के लिए वीडियो बनाया, बेहतरीन, उसका और भी ज़्यादा कलेक्शन हो गया। तो जनता है भाई, जनता है। लेकिन मैं यहाँ पर फिर से कहूँगा, लोगों ने एक पैटर्न पकड़ा हुआ है अपने सब्सक्राइबर्स का, उनके माइंड को मैप कर लिया है, गालियाँ देते हैं, भद्दी बातें करते हैं, एंड दैट्स इट। और बॉर्डर 2 के साथ तो शायद ये घटना घटी है, क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि मैं बहुत सारी फिल्म्स को बीच में ही छोड़ के आ गया था, कई फिल्म्स को। कई फिल्म्स तो उनमें से ऐसी थी जो इंटरवल तक भी मुझसे पकड़नी भारी हो गई। बहुत सारी फिल्म्स थी, उनके बारे में चलो दूसरे एपिसोड में बात कर लेंगे, कई थी। बट मैंने कई फिल्म्स फिर ऐसी देखी जो हम पूरी की पूरी देख के आ गए। तो आप एक नॉर्मल सी चीज़ देखिएगा कि एक बंदे को लीजिए, चाहे मुझे ले लीजिए, चाहे कोई ए नाम का कोई बंदा ले लीजिए, और वो जाता है, दर्शक बन के जाता है, मतलब वो रिव्यू नहीं करता पिक्चर को, ऐसे सपोज करिए जाता है। अब तो खैर मुझे देखनी पड़ेंगी सारी, क्योंकि जब मैं रिव्यू करने लगा हूँ, बट जब मैं नहीं करता था, मैं तब की बात बता रहा हूँ। तो एक बंदा मेरे जैसा जाता है और वो दुनिया भर की फिल्म्स को इंटरवल से पहले ही छोड़ के आ जाता है, वो झिलती नहीं है। और फिर कुछ ऐसी फिल्म्स आती हैं जिनको वो देखते रहता है, और उनकी स्पेशल चीज़ क्या होती है कि वो फिल्म नॉर्मल से ज़्यादा लंबी होती हैं। 2.5 घंटे की फिल्म नॉर्मल बनती थी, लेकिन जब धुरंधर आई 3.5 घंटे के आसपास के, है ना, 3.5 था।
हाँ 3.5 था, और बॉर्डर 2 का भी जो रन टाइम है वो 3 घंटे 20 मिनट है। वो बंदा उन दोनों के दोनों फिल्म को बिना मोबाइल देख निकाले अपनी जेब से वो देख लेता है। तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि मेरा वो पैसा वसूल हो गया है। बाकी R&D जो है मेरे लिए वो बात की बात है, वो देख लेंगे कि क्या सनी देओल साहब ने, क्या मेकर्स ने गलती की है, वो आगे सुधार लेंगे। हम सभी के सभी जीवन में गलती करते हैं, सुधारते भी हैं। और मुझे लगता है स्टूडियो में बैठा हुआ, AC में बैठा हुआ वो लड़का जो रिव्यू कर रहा है, वो शायद मेकर्स की जो एक क्रिएटिव टीम होगी, उन्होंने भी कुछ ना कुछ देखा होगा और उन्हें भी वो वाली चीज़ें पता होंगी, यार यहाँ पे गलती हो रही है हमारे से, लेकिन मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो नहीं कर पाए होंगे, एंड दैट्स इट। अगर आप मनोरंजन करने में कामयाब हो गए तो ये सफल हो गया यार, और क्या चाहिए आपको। मैंने पहले भी कहा था कि मैं इसको परफेक्ट नहीं बता रहा हूँ फिल्म को, मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये परफेक्ट है। हाँ, इंटरवल तक मैं मेरे अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर अपनी राय थोप नहीं रहा हूँ भाई। इंटरवल तक फिल्म ज़बरदस्त है अकॉर्डिंग टू मी। इंटरवल के बाद में थोड़ी सी, देखो VFX तो चुभ सकते हैं, लेकिन इमोशंस इतने हावी होते हैं पिक्चर में कि VFX कुछ चुभते भी हैं तो वो निकल जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वॉर सीक्वेंसेस थोड़े से लंबे लग सकते हैं, 2 बात। तीसरा जो मुझे पर्सनल फील हुआ कि मैं स्पेशली इस फिल्म के, मैं गानों से ज़्यादा जुड़ाव रखता नहीं हूँ फिल्म के अंदर, बट इस फिल्म में क्योंकि वो गाने नहीं थे, वो गाने नहीं है, या ये मैं कहूँ वो भावना है हमारी, वो इमोशंस हैं। तो मुझे लगा कि अगर वो सही टाइम पे सही तरीके से एडजस्ट करके चला दिए जाते तो शायद ठीक हो सकता था। बट हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू से एज वेल वन थिंग एज वेल, कि यार मुझसे ज़्यादा क्रिएटिव जो लोग हैं उन्होंने की होगी वो वाली कोशिश, क्योंकि 350 करोड़ रुपए उन्होंने लगाए हुए। मेरी खोटी चवन्नी अठन्नी मेरी नहीं लगी है, तो मैं तो यार क्या ही कहूँ, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव है वो। और 350 करोड़ रुपए जिस प्रोड्यूसर ने लगाए हैं, जिन प्रोड्यूसर्स ने लगाए हैं, उन्होंने वो पूरी की पूरी अपना बेस्ट दिया होगा। क्योंकि जब हम 2 रुपये की चीज़ कहीं पे दुकान पे लेने जाते हैं ना, तो भाई हम दुकान वाले का भेजा खराब कर देते हैं। तो जो 350 करोड़ रुपए लगा के बैठा है उसने, हमने तो आज देखी है फिल्म 3 दिन पहले, उसने वो दुनिया भर के टाइम तक देखी होगी, फिर उसके बाद में रातों एडिटिंग में लगे होंगे, तब ये बेस्ट निकल के आया होगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। तो ये कहना कि यहाँ कमी रह गई, वहाँ कमी रह गई, वो सारी की सारी नॉलेज में होगी, बट कई बार रिसोर्सेज उतने होते हैं, कई बार बजट के इशू होते हैं, वो वाली चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। अब वो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जो कमी थी वो मैंने तीनों की तीनों बता दी है, लेकिन ये तीनों ही कमी इग्नोर करने के लायक हैं। इससे कुछ होता नहीं है भाई। गन कौन सी थी, अरे भाड़ में गई। फौजी है ना हमारे, आर्मी है ना, आर्मी ने पाकिस्तान के मुंह को पकड़ के पीट दिया, एंड दैट्स इट। स्टोरी आपको सबको पता है। फिल्म जब युद्ध की फिल्म होती है, पाकिस्तान के साथ में कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। दुनिया भर की फिल्म, सैकड़ों फिल्म बन चुकी हैं, अब सबको पता है क्या होगा, सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी मीन मेक निकालनी है यार, ये कम रह गया, वो ज़्यादा हो गया। तो भाई मेरा तो यही था, लेकिन जब गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया अपने रिव्यूज़ में और पर्सनल जा कर के, हमारे जैसे लोगों को पॉकेट मार कहा गया है यार, जो रिव्यू करते हैं या मेकर्स हैं या देखने वाले हैं। बताओ यार, दर्शकों को पॉकेट मार बता रहे हैं यार एक बात बताओ, हद हो गई है बिल्कुल यार। तुम किसी के ऊपर अपने रिव्यू को थोप क्यों रहे हो? आप बताओ कि ये गलत था, आप बताओ ये सही था, एंड दैट्स इट। तुमने भाषा की ऐसे की तैसी करके रख दिया। मैं भी बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ और शायद वो सुनी ना जाए, कान फट जाएंगे, धुआं निकल जाएगा इसमें से। पता नहीं यार, लोग सोचते हैं कि बोलना सिर्फ उन्हीं पे आता है। मुझे लगता है कि बोलना संस्कारों से आता है यार। जैसी हवा होती है घर में, जैसे संस्कार होते हैं घर में, जैसी भाषा का मामला होता है घर में, वैसे ही वो बोलते हैं। कमेंट्स में भी बहुत सारे भाई मुझे बोलते हैं ये है, पीजे है, डीजे है, सीजे है, पता नहीं कौन कौन है। अरे भाई मैं तो सभी को कह रहा हूँ, क्यों राय को थोपते हो अपनी? आपका नज़रिया है। जैसे मुझे भूल भुलैया बहुत अच्छी लगती थी, लगती है। अगर आज कोई चला दे मेरे सामने तो मैं देख लूँगा। भूल भुलैया फर्स्ट वाली। दूसरी वाली कार्तिक आर्यन साहब की नहीं बढ़िया लगी। तीसरी वाली भी नहीं बढ़िया लगी। मैंने जैसे कहा ना, मैं फिल्म को बीच में छोड़ के आ गया, मुझे नहीं लगी भाई बढ़िया। ऐसा हो सकता है कि कार्तिक आर्यन के जो
फैंस हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाए, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ भाई, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगी। उसके रीजंस हो सकते हैं कि अक्षय कुमार के लेवल का कॉमेडी शायद किसी के वश में ना हो अभी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अक्षय कुमार हमेशा अक्षय कुमार नंबर 1 ही रहेंगे कॉमेडी में। मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है रिप्लेस हो जाए, और रिप्लेस हो भी गए होंगे अकॉर्डिंग टू द पीपल, लेकिन मुझे लगता है कि कार्तिक आर्यन वहाँ पर फिट नहीं बैठ पाए। उनकी हंसी वो एक ही तरीके की थी, प्लस उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की थी, एंड दैट्स व्हाट मतलब मुझे लगा कि यार वहाँ पे वो गड़बड़ है। तो भूल भुलैया मुझे पसंद नहीं आई सेकंड और थर्ड वाली। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल ऐसी फिल्म है कि आप देखने मत जाओ भाई। मुझे ये प्लस पॉइंट लगे, मुझे ये नेगेटिव पॉइंट्स लगे, एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू सर। आपका पैसा है, आपका समय है, आप जॉब छोड़ के जाएंगे परिवार को लेके या फिर परिवार को छोड़ के जाएंगे। सो हु एम आई कि मैं अपनी राय आपके ऊपर थोप दूं, और ऊपर से फिर कार्तिक को या अक्षय कुमार को या सनी देओल साहब को या अजय देवगन को या फरदीन खान को या XYZ किसी को भी गालियां दूं। हु एम आई? मेरी औकात क्या है भाई किसी को गाली देने की? सेलिब्रिटी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरी औकात क्या है सेकंड पर्सन को गाली देने की, अदर पर्सन को गाली देने की? मेरी औकात है, मेरी हैसियत है किसी को गाली देने की या किसी से बदतमीजी से बात करने की? और मुझे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करने का? दैट्स बिकॉज कि मतलब यार मैं क्या मतलब, अगर वो फिल्म बना रहे हैं उनका अपना प्रोफेशन है यार, होता है, सब पे एक्टिंग नहीं होती। अब अर्जुन कपूर को ट्रोल करते हैं, फरदीन खान को ट्रोल करते थे, अरे नहीं होती यार इसमें पर्सनल जानने की क्या बात है? आप बढ़िया है, उसकी फिल्म ने 200 करोड़ रुपए लगाए उन्होंने, मेकर्स ने, फ्लॉप हो गई। कौन लगाएगा 200 करोड़ रुपए? दूसरी फिर फ्लॉप होगी, तीसरी फिर फ्लॉप होगी, एंड दैट्स इट, बस्ता बंद। हमारा तुम्हारा क्या जा रहा है मेरे भाई? लेकिन भाषा की गरिमा को जब हम नीचे गिराते हैं, जब माँ बहनों के सामने ये वाली वीडियोस चलते हैं तुम्हारे रिव्यूज़ की, यार कभी कभी हमारे पे रील में खुल जाते हैं यार। और मुझे तो आदत नहीं है ये लगाने की। और यार पहला ही शब्द, यार हमसे तो बड़ी दिक्कत होती है, बर्दाश्त नहीं होता यार घर वालों के सामने। भाई साहब हम वो वाले हैं उस वाले टाइम के जब टीवी पे वो दुनिया भर की ड्रामे चलते थे ना, छोटे छोटे भी, वो उठ के खड़े होने पड़ता था। ठीक है जी? तो प्रभु 20, 22, 25 साल के लड़के हो तुम, ये गंदगी मत फैलाओ, अपनी भाषा को सुधारो। ये गालियां वालियां सब पे देने आती हैं। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे कान फट जाएंगे दूसरों की गाली सुन के, लेकिन वो बस है सबका अपना अपना, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करके। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा, अगर मैं सलाह दूँ अपने, जो मेरे अपने भाई हैं बहन हैं जो मुझे देखते हैं, पिक्चर ठीक है, बढ़िया है, इमोशन से भरी हुई है। हाँ मेरे हॉल में एक दिक्कत हुई, वीडियो अगर लंबी हो रही है तो भाई आप स्किप करके भी मतलब चले जाना, आप बाद में देख लेना, क्योंकि मुझे पता है वीडियो यार काम भी होते हैं। मतलब यूट्यूब पे अगर सारे दिन रहोगे आप या सारी रात रहोगे तो काम कब करोगे? तो अगर आप पार्ट्स में देख सकते हो तो पार्ट्स में देख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ मेरे स्क्रीन पे एक दिक्कत हुई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि लेट चली थी हमारी, तो मैंने स्क्रीन भी चेंज करनी पड़ी थी यार। वो अब मेरे पे रील में खुल रहा है बाद वाला सीन, जब मिट्टी के बेटे चलता है ना, तो उसमें अक्षय खन्ना और वो सभी आते हैं जो शहीद हो गए हैं यार, और सामने सनी देओल साहब खड़े रहते हैं और वो ऐसे हाथ जोड़ के, यार वो मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो सीन नहीं देख पाए हम। तो मैं आप सभी से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सीट मत छोड़ना, जब बाद में क्रेडिट्स आते हैं ना, सीट मत छोड़ना बिल्कुल भी। जब वो स्क्रीन ही ब्लैक ना हो जाए ना, तब तक मत छोड़ना स्क्रीन, देख के आना पूरी की पूरी। यार मैं नहीं देख पाया, और शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे पे मौका है कि मैं दूसरी बार इस फिल्म को देखूं, और 99% तो श्योर है कि मैं देखूंगा, और तब मैं करूंगा। और सनी देओल के लिए देखो मेरी आंखें भर आई हैं भाई। मतलब यार 68 साल की उम्र में ये बंदा, 50 साल की उम्र के बाद में ना, आप देखना बॉलीवुड स्टार्स के ना आवाज़ उतनी ही निकालते हैं जितने की ज़रूरत होती है। यार ये बंदे ने 68-69 साल की उम्र में पूरा ये फाड़ फाड़ के डायलॉग्स दिए हैं, क्योंकि डायलॉग्स के लिए जाना जाता है बंदा। और कुछ
बेशर्म लोगों ने उनका, बस क्या बोलूं। तो मैंने आज, मेरे पास में दो, जहाँ पे हम फिल्म देखते हैं, दो थिएटर्स हैं, उनका मैंने चेक किया था। एक्चुअली आज जाना था फिल्म देखने, अभी मैं बता दूं दूसरी बार भी, लेकिन सीट ही नहीं मिली भाई। 1:15, 1:45 और 2:45 बजे के शो देख सकते थे हम, उसके बाद में तो लेट हो जाते हैं। वो तीनों के तीनों फुल थे। मेरठ मिलांज में रैपिड सिनेमा है, और मुजफ्फरनगर में छः मतलब शोज़ बिल्कुल हाउसफुल थे शाम के 6 बजे तक, तो नहीं मिली भाई सीट। मुजफ्फरनगर में तो कल के भी सीट फुल हैं, 5 बजे 6 बजे वाले दिन के खुले रहेंगे, बट दिन में हम अब स्कूल में रहेंगे, स्कूल खुल गए हैं तो नहीं जा सकते हैं। तो भैया ये वाली चीज़ें हैं, इसलिए फैमिली के साथ जाओ, बढ़िया है फिल्म, बिल्कुल साफ फिल्म है, कोई गंदगी नहीं है। और जिसकी इन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग की थी, वरुण धवन ने, भाई सबका मुंह बंद कर दिया। चलता हूँ भाई, शुभ रात्रि। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्वीकार करने के लिए। मैं ऐसे ही ईमानदारी के साथ में आपके साथ में रहूँगा, वीडियोस बनाते रहूँगा। उम्मीद करूँगा अपने से भी और ईश्वर से भी ये प्रार्थना करूँगा कि मेरी भाषा को स्तर तक रखना, उस स्तर तक कि आप लोगों को कोई कष्ट ना हो। लेकिन कई बार जब नीच लोग आ जाते हैं सामने तो फिर जवाब देना भी बनता है, और उस केस में फिर मेरी प्रवृत्ति रही है कि मैं थोड़ा सा बहुत समय तक मैं झेलते रहता हूँ, फिर मुझे जवाब देना पड़ता है। खैर, आप लोगों का, सभी का परिवार हमेशा सुरक्षित रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। आप हमेशा उन्नति करें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।